दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक खूबसूरत लड़की करीना कुंवारी को, जो कि हर रोज की तरह आज भी मॉर्निंग वॉक पर आई हुई थी। करीना कुंवारी काफी परेशान थी क्योंकि उसका नकारा पति चिंटू दलाल उसे पिछले 1 साल से धोखा दे रहा था। करीना कुंवारी तो अपने नकारा पति से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन उन दोनों का फट्टू बेटा डैनी डेंगू अपने माँ बाप के तलाक के खिलाफ था। इसलिए करीना कुंवारी अपने पति से तलाक तो नहीं लेती, लेकिन वो अपने बेटे को लेकर अपने पति से अलग रहने लग जाती है। लेकिन अलग हो जाना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि उसके पति का औजार लगभग 8 इंच का था और करीना कुंवारी को उससे अपनी पिंकी पिटवाने में बहुत मजा आता था। लेकिन जब से वह अपने पति से अलग हुई थी, उसका हरा भरा जंगल एकदम बंजर हो चुका था। जो सब बातें करीना कुंवारी अपनी एक खास दोस्त जालिम जास्मिन को भी बताती है, जिस पर जालिम जास्मिन उसे कहती है कि तुझे चिंटू दलाल को भूलकर किसी और आदमी के साथ भी मजदूरी करनी चाहिए। लेकिन करीना कुंवारी अभी भी चिंटू दलाल को ही पसंद करती थी और उसे एक और मौका देना चाहती थी। कुछ ही दिनों बाद हम देखते हैं कि आज डैनी डेंगू का जन्मदिन होता है, जिस पर चिंटू दलाल उसे तोहफे में एक कंप्यूटर गिफ्ट करता है, जिसको देखकर डैनी डेंगू भी बहुत खुश हो जाता है। आगे चिंटू दलाल करीना कुंवारी और डैनी डेंगू को उसके साथ कैंपिंग पर चलने के लिए कहता है। अब इससे पहले कि करीना कुंवारी उसे कोई जवाब देती, चिंटू दलाल उसे बताता है कि पहले मुझे काम के सिलसिले में दूसरे देश जाना है। अब ये सुनते ही करीना कुंवारी सोचती है कि शायद ये गेंड फटीका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती करने के लिए जा रहा है, इसलिए वो बहाना बनाते हुए कहती है कि मुझे 3 दिनों से टट्टियां लगी हुई हैं, इसलिए मैं तो घूमने के लिए नहीं आ सकती। चिंटू दलाल उसे कहता है कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा देंगे। लेकिन करीना कुंवारी उसकी कोई बात नहीं सुनती। इसके बाद वो वहाँ से बाथरूम में आती है और रोने लग जाती है, क्योंकि उसे अपने पति की हरकतों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर अगली सुबह जब करीना कुंवारी अपनी गाड़ी बाहर निकालने लगती है, तभी उसके गैराज का शटर अटक जाता है। आगे वो दोनों माँ बेटे मिलकर शटर को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। पर तभी एक लड़का वहाँ पर आकर उनकी मदद करता है। इस लड़के का नाम पप्पू पीलिया था, जो कि अपने दादा दिल के दौरे के साथ उनके पड़ोस में रहता था। तभी उसका दादा बताता है कि पप्पू पीलिया के माँ बाप मर चुके हैं, इसलिए वो अपना शहर छोड़कर मेरे पास रहने आ गया। तभी पप्पू पीलिया गैराज का शटर देखकर कहता है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, जो कहकर वो डैनी डेंगू को अपने साथ लेकर कुछ सामान खरीदने चला जाता है। आगे बातों ही बातों में डैनी डेंगू को पता चलता है कि पप्पू पीलिया भी उसी कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है जिस कॉलेज में करीना कुंवारी पढ़ाती थी। आगे एक दुकान में जाकर वो दोनों शटर ठीक करने का सामान देखने लगते हैं। उसी दुकान में डैनी डेंगू की एक क्लासमेट रोजमेरी भी काम करती थी, जिसको देखते ही डैनी डेंगू की फट जाती है। दरअसल वो बचपन से ही उससे प्यार करता था और उसके खेत में दिन रात मजदूरी करना चाहता था, लेकिन वो ये बात उससे कहने में बहुत डरता था। तभी पप्पू पीलिया ये देखकर डैनी डेंगू की रोजमेरी से बात करने में मदद करता है, लेकिन इसी बीच कुछ बदमाश लड़के वहाँ पर आकर डैनी डेंगू को परेशान करने लगते हैं। वो उसे खूब गालियां देते हैं और उसे बीमार बीमार कहकर चिढ़ाने लगते हैं। वहीं पप्पू पीलिया भी ये सब देख रहा था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग इसे परेशान क्यों कर रहे हैं। फिर घर आकर पप्पू पीलिया शटर ठीक करते करते करीना कुंवारी से डैनी डेंगू के बारे में पूछता है, जिस पर करीना उसे बताती है कि डैनी डेंगू को अस्थमा की बीमारी है, जिस वजह से वो हमेशा अपने साथ दवाइयां रखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पप्पू पीलिया जल्दी ही उस शटर को ठीक कर देता है, जो देखकर करीना कुंवारी भी बहुत खुश हो जाती है। वहीं पप्पू पीलिया और डैनी डेंगू की भी अच्छी दोस्ती हो गई थी, जो सब देखकर करीना को भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसके साथ साथ वो पप्पू पीलिया की तरफ आकर्षित भी होती जा रही थी। जिसके बाद करीना कुंवारी पप्पू पीलिया की मुलाकात जालिम जास्मिन से भी कराती है और देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे से घुलने मिलने लगते हैं और एक दूसरे के बारे में और जानने लगते हैं। फिर एक दिन पप्पू पीलिया देखता है कि डैनी डेंगू अपने बाप के साथ बाहर घूमने जा रहा है, लेकिन करीना कुंवारी उन दोनों के साथ नहीं जा रही थी। अब करीना कुंवारी को उदास देखकर पप्पू पीलिया उसके पास आता है और उसे पढ़ने के लिए किताब गिफ्ट करता है, ताकि उसका मन दूसरी तरफ लग सके। जिसके साथ ही वो करीना कुंवारी की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम तो साली चलती फिरती कोकेन हो कोकेन, जो सुनकर करीना कुंवारी को भी बहुत अच्छा लगता है। फिर रात को जब करीना सोने की तैयारी कर रही थी, तभी उसकी नजर पप्पू पीलिया पर पड़ती है, जो अपने कपड़े बदल रहा था। तभी पप्पू पीलिया भी उसे देख लेता है, जिसको देखकर करीना कुंवारी घबराकर छुप जाती है। लेकिन पप्पू पीलिया जानता था कि करीना कुंवारी अभी भी उसे ही देख रही है। फिर एक रात करीना बहुत ज्यादा उदास थी और वह अपनी उदासी दूर करने के लिए दारू पीने लगती है। तभी उसे पप्पू पीलिया का कॉल आता है, जो अपने घर पर चिकन बना रहा था। दरअसल उसे कुकिंग में करीना कुंवारी की मदद चाहिए थी, इसलिए वो उसे अपने घर पर बुलाता है। अब ये सुनते ही करीना पप्पू पीलिया के घर पहुंच जाती है, जहाँ पर खाना बनाते बनाते वो दोनों खूब सारी बातें भी करते हैं। वहीं करीना कुंवारी नशे में पूरी तरह भंड हो चुकी थी, इसलिए मौका देखकर पप्पू पीलिया उसे बता देता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हारे खेत में मजदूरी करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम भी मुझसे अपनी पिंकी पिटवाना चाहती हो, इसलिए मुझे और मत तड़पाओ और जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अब ये सुनते ही करीना कुंवारी वहाँ से उठकर जाने लगती है, लेकिन तभी पप्पू पीलिया उसका रास्ता रोककर उसे कहता है
है कि मैं जानता हूँ कि उस रात तुम भी मुझे देखकर गीली हो गई थी, जो कहकर वो उसे वहीं पकड़कर चूसने लगता है। अब पहले तो करीना कुंवारी उसे मना कर देती है, लेकिन फिर बाद में वो भी गर्म हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर पलंग तोड़ मजदूरी करने लगते हैं। फिर अगली सुबह जब करीना कुंवारी की नींद खुलती है तो उसे पछतावा होने लगता है कि उसने ये क्या कर दिया। तभी पप्पू पीलिया उसे समझाने लगता है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमने ये सब अपनी मर्जी से किया है। लेकिन करीना उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी, जिससे पप्पू पीलिया को गुस्सा आ जाता है और वह अपने आप को जख्मी करने लगता है। अब पहले तो पप्पू पीलिया को ऐसे देखकर करीना घबरा जाती है, लेकिन फिर बाद में वो उसकी पट्टी करने लगती है, जिसके बाद पप्पू पीलिया उसे अपने घर से निकाल देता है। वहीं चिंटू दलाल और डैनी डेंगू भी वीकेंड बिताकर वापस आ गए थे और करीना कुंवारी उनके लिए खाना बना रही थी। पर इसी दौरान उसे पप्पू पीलिया की आवाज आती है, जो कि चिंटू दलाल से घुलने मिलने लग रहा था। तभी करीना कुंवारी को लगता है कि शायद पप्पू पीलिया चिंटू दलाल को सब कुछ बता देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। फिर उसी रात चिंटू दलाल करीना कुंवारी से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे खेत में अपने 8 इंच के औजार से मजदूरी करना चाहता हूँ। वहीं ये सब सुनकर करीना कुंवारी उसे माफ कर देती है और उसे उसको बचाने का एक और मौका दे देती है। लेकिन साथ ही उसे ये सोच कर बहुत बुरा लग रहा था कि उसने पप्पू पीलिया के साथ भी मजदूरी कर ली थी। अब उन दोनों पति पत्नी ने एक साथ रहने का फैसला कर लिया था और वहीं उन्हें एक साथ देखकर पप्पू पीलिया को गुस्सा आने लगता है। फिर अगले दिन पप्पू पीलिया करीना की क्लास में आकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे उस कॉलेज में एडमिशन मिल गया था जहाँ पर करीना कुंवारी पढ़ाती थी। वहीं पप्पू पीलिया की हरकतें देखकर करीना कुंवारी भी समझ गई थी कि उसने उसके साथ मजदूरी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर शाम को जब करीना कुंवारी अपने घर पर थी, तभी डैनी डेंगू के साथ साथ पप्पू पीलिया भी उसके घर पर आ जाता है। दरअसल वो आज भी करीना के साथ मजदूरी करना चाहता था, लेकिन तभी करीना कोई बहाना बनाकर उसे वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद वो डैनी डेंगू को पप्पू पीलिया से दूर रहने को कहती है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि पप्पू पीलिया नीचे खड़ा उसकी सारी बातें सुन रहा था और करीना कुंवारी की बातें सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। आगे जब पप्पू पीलिया डैनी डेंगू के साथ था, तब वह डैनी डेंगू को चिंटू दलाल के खिलाफ भड़काने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ को धोखा देकर अच्छा नहीं किया, तुम्हारा बाप पिछले 1 साल से किसी और के खेत में मजदूरी कर रहा था और फिर जब उसका उससे भी मन भर गया तो वो वापस तुम्हारी माँ के पास आ गया उसकी गुलाबी बजाने। अब ये बात सुनकर डैनी डेंगू को चिंटू दलाल पर बहुत गुस्सा आता है। फिर उसी रात जब वो तीनों खाना खा रहे थे, तभी डैनी डेंगू चिंटू दलाल को उल्टा सीधा कहने लगता है। वहीं करीना कुंवारी उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन डैनी डेंगू उसकी एक नहीं सुनता और गुस्सा होकर अपने कमरे में चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब जब भी पप्पू पीलिया को मौका मिलता, वो डैनी डेंगू को चिंटू दलाल के खिलाफ खूब भड़काता, ताकि उसकी वजह से उसके माँ बाप एक दूसरे से दूर हो जाएं और पप्पू पीलिया का रास्ता साफ हो सके। वहीं दूसरी तरफ करीना कुंवारी और चिंटू दलाल एक दूसरे के करीब आने लगे थे। आगे जब वो दोनों वापस घर पर आते हैं, तभी चिंटू दलाल करीना कुंवारी से कहता है कि मुझे आज तुम्हारी पिंकी बजानी है। उधर पप्पू पीलिया भी दूर से उन दोनों को ही देख रहा था और उन दोनों को साथ में सोचकर वो गुस्से से पागल होने लगता है। वो हर हाल में करीना कुंवारी को पाना चाहता था। फिर सुबह होते ही वो करीना के पास आकर उसे चिंटू दलाल से दूर रहने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि करीना उसके अलावा किसी और से अपनी पिंकी पिटवाए। तभी करीना उसे कहती है कि मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, लेकिन पप्पू पीलिया उसकी एक नहीं सुनता। इसी दौरान डैनी डेंगू भी उसके पास आ जाता है, जिसको देखकर पप्पू पीलिया शांत हो जाता है और डैनी डेंगू को लेकर कॉलेज की तरफ निकल पड़ता है। आगे स्कूल में एक लड़का डैनी डेंगू को परेशान करने लगता है, पर तभी पप्पू पीलिया वहाँ पर आकर उस लड़के को कुत्ते की तरह पेलने लगता है, ताकि वो डैनी डेंगू को इम्प्रेस कर सके। अब इस घटना के चलते जालिम जास्मिन, जो कि इस कॉलेज की प्रिंसिपल थी, वो पप्पू पीलिया को कॉलेज से निकाल देती है। अब ये जानकर पप्पू पीलिया को गुस्सा आ जाता है और वो जालिम जास्मिन को भी गालियां देने लगता है। कहता है कि भीसड़ी की मैं तेरी काली गुफा में 6 इंच का छेद कर दूंगा। लेकिन जालिम जास्मिन उसकी इस धमकी से नहीं डरती और उसे वहाँ से भगा देती है। फिर कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक पार्टी रखी जाती है, जिसमें स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स भी आए हुए थे। फिर थोड़ी देर बाद जब करीना कुंवारी मूतने के लिए बाथरूम में आती है, तभी पप्पू पीलिया भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है और करीना को दबोचकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन करीना कुंवारी किसी तरह खुद को उससे दूर करती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि करीना कुंवारी के कुछ स्टूडेंट्स उसके क्लास के बाहर खड़े हुए थे, क्योंकि किसी ने क्लासरूम को अंदर से बंद करके रखा हुआ था। फिर जैसे ही करीना कुंवारी वहाँ पर आकर रूम खोलती है, उसे पूरे रूम में अपनी और पप्पू पीलिया की नंगी तस्वीरें नजर आती हैं। अब ये देखकर उसकी फट जाती है और वो जल्दी जल्दी से सारी तस्वीरों को इकट्ठा करने लगती है, ताकि कोई भी उसकी नंगी फोटोज देख ना पाए। फिर शाम को जब वो वापस अपने घर पर आती है, तो वहाँ पर चिंटू दलाल के साथ पप्पू पीलिया भी बैठा होता है। आगे करीना कुंवारी कॉफी बनाने के लिए किचन में जाती है, तभी पप्पू पीलिया भी उसके पास आकर उसे धमकाने लगता है। कहता है कि अगर आज की रात तुम मुझसे अपनी पिंकी पिटवा
पिटवाने मेरे घर पर नहीं आई तो मैं तुम्हारे पति को सब कुछ बता दूंगा। वहीं ये सुनकर करीना कुंवारी की फट जाती है और वो रात को उसके घर पर आने के लिए राजी हो जाती है। फिर रात होते ही करीना कुंवारी पप्पू पीलिया से अपनी पिंकी पिटवाने के लिए उसके घर पर पहुंच जाती है। वहाँ पर पप्पू पीलिया बैठा हुआ था जो उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब भी मैं तुम्हें तुम्हारे उस घटिया पति के साथ देखता हूँ तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। मेरा तो मन करता है कि मैं तुम्हारे पति को मार डालूं। अब उसकी ये बातें सुनकर करीना कुंवारी समझ जाती है कि ये गिंड फटीका उसके पीछे पागल हो चुका है और अब इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए करीना कुंवारी खुद ही अपनी कच्छी उतार देती है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर मजदूरी करने लग जाते हैं। फिर अगले दिन करीना कुंवारी इस बारे में जालिम जास्मिन से बात करती है। वहीं जालिम जास्मिन उसे कहती है कि तुम्हें इस बारे में पुलिस को बता देना चाहिए, लेकिन तभी अचानक उसके ऊपर हमला होता है और वो बेहोश हो जाती है। यह हमला पप्पू पीलिया ने किया था ताकि वो उसको करीना कुंवारी से दूर रख सके। जिसके बाद वो डेनी डेंगू को फोन करके कहता है कि रोज मेरी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, इसलिए तुम जल्दी से अपने पिता के साथ रोजमेरी के घर पर पहुंचो। जो सुनते ही डेनी डेंगू जल्दी से अपने बाप के साथ रोजमेरी के घर की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ करीना कुंवारी जालिम जास्मिन से मिलने उसके घर पर आती है, लेकिन उसे वहाँ पर जालिम जास्मिन की लाश मिलती है जिसको पप्पू पीलिया ने मार दिया था। इसी दौरान पप्पू पीलिया वहाँ पर आकर करीना कुंवारी को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर एक गोदाम में ले जाता है। तभी करीना वहाँ पर अपने पति और अपने बेटे को बंधा हुआ देखती है। यह देखकर वो पप्पू पीलिया पर हमला कर देती है, जिससे पप्पू पीलिया को भी गुस्सा आ जाता है और वह चिंटू दलाल और डेनी डेंगू को जलाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी करीना कुंवारी किसी तरह से उस पर फिर से हमला कर देती है। इसी बीच चिंटू दलाल जैसे तैसे अपने हाथों को खोल लेता है। वहीं पप्पू पीलिया के पास एक बंदूक थी और उसने करीना कुंवारी को भी पकड़ लिया था, लेकिन जैसे ही चिंटू दलाल उसे बचाने जाता है तभी पप्पू पीलिया उसके कंधे पर गोली चला देता है। वहीं करीना कुंवारी मौका देखकर एक लीवर खींचती है और तभी एक भारी सा इंजन आकर पप्पू पीलिया पर गिरता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसी दौरान पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और उन तीनों को बचा लेती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।